ये शो मतलब मैं कभी करूँगा, बिकॉज जब गंगौर थोड़ा ये भी होता है कि अच्छा ऐसा करते हैं, कैसे कर लेते हैं, बिकॉज वो मूर्ति बनाना खुद। So hi Jay, hi Pranali, welcome to Indian Express जनसत्ता। Hello. Firstly congratulations, शो काफी अच्छा चल रहा है। Thank और you. जब भी से ये रिश्ता को हम कब से देख रहे हैं हमारे बचपन से, तो आप लोगों ने भी देखा होगा काफी टाइम से हम ये भी चल रहा है। सेम बचपन ही चल रहा है अपना। So बचपन में वो शो देखना, देन उसी शो का पार्ट बनना, हिस्सा बनना, किस तरीके का फीलिंग है? व्हाट डू यू हैव टू से? द थिंग इज मैंने कभी नहीं सोचा था दैट मैं ये शो मतलब मैं कभी करूँगा, बिकॉज जब आई वाज डूइंग ससुराल गेंदा फूल तो हीना एंड करण वाज आल्सो डूइंग दिस, तो कभी नहीं पता था कि मैं इस शो में कभी आऊँगा। एंड इट्स अ लेजेंड शो, लाइक 14 years इज नॉट अ स्मॉल पीरियड। सो मतलब यू फील लकी एंड ब्लेस्ड बिकॉज ये शो, ये प्रोडक्शन हाउस एंड दिस शो इट्स लाइक that यार एक बार तो यहाँ पे टच करना ही चाहिए। It's lucky for everyone whoever I've seen it, whoever been part of this show. So it's a great feeling. I feel blessed and lucky to do a show like ये रिश्ता क्या कहलाता है। So Pranali, what do you have to say? आई थिंक बहुत लोग को पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ। मैंने ये शो देखा है एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी इज़ अ बिग थिंग, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। आई थिंक या दैट्स इट। एंड इसके अलावा रिसेंटली अगर बात करें तो घूमर फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ था, वो किस तरीके का था? वहाँ पे क्या कुछ गंगौर। यस यस। एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने पर्सनली अपने रियल लाइफ में भी कभी सेलिब्रेट ना किया है, ना मैंने एक्चुअली कभी करते हुए देखा है। सिर्फ टीवी शोज़ में, फिल्म्स में देखा था, स्पेशली ये रिश्ता में देखा था। तो नाउ अब जब मैं इस फेस्टिवल का पार्ट हूँ, मैंने ये सेलिब्रेट किया है, इट फील्स नाइस, इट फील्स अमेजिंग टू लर्न न्यू रिचुअल्स। सेम। हाँ नहीं मतलब सेम, बिकॉज मुझे ना मतलब अच्छा लगता है जानना कि अच्छा इस त्यौहार में ऐसा होता है, मतलब ये रिचुअल्स होते हैं। सो इट वाज गुड टू नो। एंड मतलब थोड़ा ये भी होता है कि अच्छा ऐसा करते हैं, कैसे कर लेते हैं, बिकॉज वो मूर्ति बनाना खुद इट वाज डिफ़िकल्ट। अब हमने तो चलो शूट पे किया है, बट रियल लाइफ में दे डू इट। एंड फिर विथ ऑल मतलब एक्साइटमेंट के साथ पूरा वो पहनना, द अटायर विद दैट हैवी थिंग, इट वाज आल्सो अ बिग थिंग फॉर मी टू नो। सो या इट वाज काइंड फैसिनेटिंग टू नो न्यू थिंग्स। एंड अच्छा ऐसा रिचुअल्स होते हैं, अच्छा फिर ये करते हैं, अच्छा फिर ये यहाँ पे घाट पे जाके पूजा करते हैं, अच्छा फिर ये करते हैं। सो या इट वाज ऑलवेज मतलब लाइक अ न्यू थिंग कि अच्छा वैसा। एग्जैक्टली, फैंस काफी प्यार करते हैं, तो क्या आप लोगों को लगा था कि इतना प्यार मिलेगा इतने कम वक्त में? मैंने तो बिल्कुल उसी तरीके का प्यार मिलेगा जो कंपैरिजन की भी बात करो तो हीना उतना ही मिल रहा है। सी फर्स्टली तो वो कंपैरिजन का तो कभी हम सोचते भी नहीं। हमें मतलब ये होता है खाली कि जो हमें काम दिया गया है वो ईमानदारी से करे, विद दैट ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। बाकी यू लीव अप टू गॉड कि मतलब whatever is there you have to accept the results are, but at least you feel that I have done the part with that honesty. And अगर appreciation और प्यार मिल रहा है तो मतलब nothing like it, it's like a boosting thing and we like it obviously. प्रणाली, क्या कहना है आपको? मुझे तो खैर काफ़ी प्यार दिया है लोगों ने और देते आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। लोग आके तारीफ़ें करते हैं और लोग पहचानते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। सो बस दिल से थैंक यू निकलता है और ढेर सारा प्यार निकलता है। सो थैंक यू सो मच।